हाँ भाई, अगला टॉपिक है अपना क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षण चुंबक के अक्ष पर, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और देखो बेटा, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास ये कोई क्षण चुंबक है ना, क्षण चुंबक का ये, चलो मैं इसको और पास ले लेता हूं अपने, मैं मान लेता हूं ये कोई क्षण चुंबक है, ठीक। ये क्षण चुंबक का एन पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये वाला एस पोल हो गया दक्षिणी ध्रुव, है ना। चलो, एन पोल की जो पोल कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी +m, और एस पोल की जो पोल कैपेसिटी है वो कितनी है -m। यही बात है ना। अब देखो बेटा, हम क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो आपको कितना मान मिलेगा, सॉरी, क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा, है या नहीं, कोई समस्या। क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्ष हो गया। मैं मान लेता हूं इस क्षण चुंबक का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु क्या है, O है। मैं मान लेता हूं इस क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी कितनी है, 2L। मैं मान रहा हूं वास्तव में क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को अपन प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं, और प्रभावकारी लंबाई को स्मॉल l से डिनोट किया था, है ना। लेकिन इस टॉपिक में मैं केवल इतना मान लेता हूं कि आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है, ये दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाला मान कितना L है, और ये वाला मान कितना है L। ये वाला मान भी L है और ये वाला मान भी L है। दोनों वैल्यू कितनी है आपके पास, L है या नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बेटा, आप देखो, क्षण चुंबक का बिंदु O हो गया। इस बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर आपके पास बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अक्ष का मतलब R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यही है ना, बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर, ये बिंदु P कहां पर है, अक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र की गणना। देखो बेटा, ये कितनी दूरी है आपके पास, L। ये पूरी दूरी कितनी है, R। तो यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी होगी, R+L होगी या नहीं होगी। केवल यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R-L हुई या नहीं हुई। चले आगे। अब देखो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। एक बार N पोल के कारण देखता हूं और एक बार S पोल के कारण। देखें क्या, सबसे पहले मैं बात करूंगा N पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। N पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, N पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। N पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं मान लेता हूं कितना है, V1। अच्छा, N पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं या अंदर प्रवेश करती हैं, बाहर निकलती हैं। N पोल से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, V1। V1 की डायरेक्शन इधर आएगी या नहीं आएगी, आएगी। V1 बराबर, देखो V1 वेक्टर बराबर, सब इस रूप में ले लें। देखो, आपने देखा M ध्रुव सामर्थ्य वाला कोई चुंबकीय ध्रुव, उससे R दूरी पर कोई बिंदु था। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था, Km/r², था या नहीं था। M ध्रुव प्रबलता के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, M ध्रुव प्रबलता ये क्षण चुंबक की है। इससे कितनी दूरी पर, R नहीं, R-L दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना।
r माइनस एल दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, के एम बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर कैप। यहां आर कैप क्या है, आपका एकांक इकाई सदिश है। क्या है, एकांक इकाई सदिश है। इसकी दिशा देखो, v1 की दिशा किधर है, v1 की दिशा यूं है या नहीं, मतलब n पोल से किधर है, p की ओर। n से किधर है बेटा, p की ओर। ये तीर बता रहा है यहां दिशा n से p की ओर है ना। अब अभी आपने देखा n पोल के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र, अब देखते हैं s पोल के कारण। इसी प्रकार s पोल के कारण, s पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और s पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा आपके पास, v2 वेक्टर। और v2 वेक्टर बराबर देखो, s पोल ये है, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र, यही देखना है। इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए आपको कितना मान मिलेगा, के एम वटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनटू आर कैप, है ना। देखो बेटा, ये प्लस एम पोल कैपेसिटी थी तो प्लस का, और यहां माइनस थी तो माइनस का आना चाहिए। लेकिन जब मैं डायरेक्शन ले रहा हूं तो यहां माइनस चिन्ह नहीं लिखोगे। माइनस का मतलब एक दिशा होती है, वो दिशा क्या है देखो, एस पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल कहीं किधर होंगी, अंदर की ओर, एस पोल में अंदर की ओर। देखो एन पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर था, इधर था। एस पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, इधर। ये चुंबकीय क्षेत्र किधर आ गया, B2, है ना। इसकी दिशा क्या है, P से S की ओर। लिख दो, यहां आर कैप एकांक इकाई सदिश है जिसकी दिशा P से किधर है, S की ओर है या नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को देखकर ये बताओ V1 का मान ज्यादा है या V2 का मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है, V1 का मान ज्यादा है। मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, नाउ मोड ऑफ V1 वेक्टर इज ग्रेटर देन मोड ऑफ V2 वेक्टर। होगा या नहीं होगा, V1 का मान ज्यादा है और V2 का मान क्या है, कम है या नहीं, कोई दिक्कत। चलें आगे, चलो बेटा देखिएगा, ये वाला मान क्या है, ज्यादा है, और ये वाला मान क्या है, ये ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, देखो के एम में आर माइनस एल का भाग लगा रहे हैं, यहाँ के एम में आर प्लस एल का, यहाँ ज्यादा का भाग लगा रहे हैं। ज्यादा का भाग लगाएंगे तो मान कम आएगा, यहाँ कम का भाग लगा रहे हैं तो मान क्या आएगा, ज्यादा। आप देखो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र है, ये रहा बिंदु P, एक बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है। ये बिंदु P है, मैं पूरा, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु P पर दो चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, बिंदु P ये रहा, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है। दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है या नहीं, लेकिन एक का मान ज्यादा है और एक का मान कम है। एक मुझे ज्यादा बल से आकर्षित कर रहा है, एक कम बल से आकर्षित कर रहा है, मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ज्यादा की तरफ, है ना। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, V, और V बराबर क्या आएगा आपके पास, ज्यादा में से कम वाले को क्या कर दूं, घटा दूं, है ना। देखो क्या मिलेगा, V1 माइनस V2, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। देखो V1 का मान कितना है बेटा, के एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस V2 का मान कितना है, के एम बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो देखो बेटा, के एम में कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, के एम कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा या नहीं? कोई समस्या? इनका कुछ एलसीएम भी आएगा, ले लो। देखो b बराबर कितना मान मिलेगा, के एम इंटू 1/, एलसीएम कितना आएगा यहाँ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही मान होगा। देखो इसका भाग में इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका भाग इसमें दूंगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। देखो बेटा के एम देखिएगा, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दूं, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल। हाँ भाई देखिएगा, मैं यहां पर क्या करता हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल होगा ना। चलो माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन माइनस से सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl बटा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, a प्लस बी आर प्लस एल आर माइनस एल, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। क्या मान मिला देखिएगा आप, b बराबर के एम 2rl और 2rl 2l इंटू 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। चले आगे, कुछ नहीं किया यार, 2rl और 2rl 4rl होता है, और 4 को मैंने क्या लिखा है, आप यहां देखो 2 2 जा 4 r इंटू एल, अलग अलग तो कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू एल होता है। स्मॉल m ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई, है ना। लेकिन इस छड़ चुंबक में आपने प्रभावकारी लंबाई कितनी ली है, 2l, तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, स्मॉल m इंटू 2l होगा या नहीं होगा, प्रभावकारी लंबाई दोगुनी, इसलिए m इंटू 2l को मैंने अलग से कर दिया है ना। आपको कितना मान मिलेगा, b बराबर, देखो ये वाला 2 तो बाहर गया, कि कैपिटल M इंटू आर बटा क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मिला या नहीं मिला। छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होगी, आप ये बताओ चित्र में देखकर, आर का मान ज्यादा है या एल का मान, आर का मान ज्यादा है या एल का, आर का मान ज्यादा है। नाउ आर इज ग्रेटर देन एल, इसका मतलब आर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एल स्क्वायर से, एल स्क्वायर आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, एल स्क्वायर को 0 रख दो, एल स्क्वायर को मैं 0 रखूंगा तो मान कितना मिलेगा, b बराबर 2km इंटू आर बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान कितना हो गया, 0, ये तो 0 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। आप देखो यहां घातों के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, 4 घात आएंगे, लेकिन एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2km बटा आर क्यूब मिलेगा। आपको पता है विद्युत क्षेत्र में मिलता था 2kp बटा आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, b बराबर 2km अपॉन आर क्यूब। यदि मैं इसे सदिश रूप में देखना चाहूं तो b वेक्टर बराबर कितना मिलेगा, 2km वेक्टर बटा आर क्यूब।
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा परस्पर क्या है, सेम। देखो सेम क्यों है, हमने नेट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखा B1 माइनस B2, B1 ज्यादा था इसलिए B1 में से B2 को घटा दिया, यही था। आपने इसमें से इसको घटा दिया, इसका मतलब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और ये वाला कम है, ज्यादा में से कम घटा दिया तो रिजल्टेंट ज्यादा वाला बचेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आई या नहीं आई, रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, आप देखो यूं यूं ही आ रही है ना, यूं का मतलब एस पोल से किधर है, एन पोल की ओर, और एस पोल से एन पोल की ओर किसकी दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था चुंबकीय आघूर्ण में, इसकी दिशा क्या होती है, एस पोल से एन पोल की ओर। इसका मतलब बी की जो डायरेक्शन आई है वो एम की अनुदिश है या नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ देखो मैंने क्या किया था, एक आर से आर काट दिया था, आर क्यूब बच गया था। एम कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम इंटू 2 है। एम कैपिटल एम बेटा, कैपिटल एम क्या है आपके पास में, चुंबकीय आघूर्ण, और स्मॉल एम क्या है, ध्रुव प्रबलता। चलो ठीक है ना, धन्यवाद।